युद्ध में जो योद्धा होता है, एक हाथ में तलवार और एक हाथ में ढाल, है ना। ढाल वो गोल गोल तवा जैसे लिए रहता है, उसे ढाल कहते हैं, है ना। जब युद्ध करता है तो एक हाथ से वार को रोकता है और दूसरे हाथ से शत्रुओं का नाश करता है। क्या होता है? एक हाथ से वार करता है और एक हाथ से रोकता है। एक हाथ से शत्रुओं का नाश करता है और एक हाथ से शत्रुओं से रक्षा करता है। ऐसे ही होता है ना। कर्म रूपी शत्रु कौन? कर्म रूपी शत्रु हम पर वार कर रहे हैं, तो कैसे रोकें? और जो शत्रु आ गए हैं उन्हें उनका नाश कैसे करें? 7 तत्वों में संवर और निर्जरा यही काम करते हैं। संवर आने वाले कर्मों को रोकता है और निर्जरा जो शत्रु आए हैं उनके लिए बताया है 12 भावना, 10 धर्म, 5 महाव्रत, 5 समिति, 3 गुप्ती, ये आने वाले कर्मों को रोकते हैं। और 12 तप, 22 परिसह ये कर्मों को झड़ाते हैं, यानी कर्मों का नाश करते हैं। क्या? कर्मों का नाश करते हैं। ज्यों सरवर जल रुका सूखता, तपन पड़े भारी, संवर रोके कर्म निर्जरा है सोखनहारी। कर्म निर्जरा सोखनहारी। जो सूरज है वो पानी को सोख रहा है और नदियों का पानी आना बंद कर दिया, समुद्र भी सूख जाएगा। समुद्र भी सूख जाएगा। उदय भोग सविपाक समय पक जाए आम डाली। 12 भावना पढ़ते हो ना? अर्थ समझते हो कि केवल पढ़ते पढ़ते हो? बस माता जी ने कहा है 12 भावना पढ़नी चाहिए तो हम पढ़ लेते हैं। जब तक उसमें से भाव नहीं निकालोगे ना तब तक उसका रस नहीं बनेगा, और जब तक रस नहीं बनेगा ना तब तक वो हमारे आत्मा में घुलेगी नहीं, और जब तक वो हमारा भाव नहीं बनेगा ना तब तक हमें आनंद नहीं आएगा। जैसे कोई फिल्मी गाना सुनते हो, आनंद आता नहीं आता? अरे बोलिए ना, आता है ना? हैं? और आनंद ना आए तो नहीं सुनोगे। वो गाना मुझे पसंद नहीं, वो गाना मुझे अच्छा नहीं लगता, वो मुझे ऐसा लगता है, नहीं सुनोगे। लेकिन जिसमें आपको रस आता है, जो आपकी सीधे डायरेक्ट आत्मा में पहुंचता है, आपको लगता नहीं ये सुनो, ये इसको ज़रूर सुनना है, ऐसा लगता है ना आपको। ऐसी 12 भावना है। आप धर्म मान के पढ़ तो लेते हैं मगर उसका रस नहीं निचोड़ पाते हैं। जितना रस आपके फिल्मी गानों में है उससे कहीं ज़्यादा रस 12 भावना में है। क्या? यदि सच्चाई समझ में आ जाए तो उससे ज़्यादा रस 12 भावना पढ़ने में आने लगे। उदय भोग, जो कर्मों का उदय आया उसको भोग लिया। सविपाक समय, सविपाक, विपाक का मतलब फल देना, विपाक का मतलब फल देना। सविपाक, समय पर फल देना। जो कर्म जितने समय के लिए बंधा था और उसके समय आने पर वो निर्जरा हो गई तो उसको कहते हैं सविपाक निर्जरा। उदय भोग सविपाक समय पक जाए आम डाली। जैसे आम पेड़ में लगा हुआ है, ठीक है। अब जब समय आएगा तब पकेगा, जब समय आएगा तब पकेगा। एक तो आम को पकाने की ये पद्धति है। दूसरी पद्धति है, आम को पकने से पहले तोड़ लिया और पाल में रख दिया। पाल जानते हो ना, जहाँ आम को समय से पहले पकाया जाता है, फिर वो समय से पहले पक जाता है। समय का इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है।
तो एक है सविपाक निर्जरा, समय पर कर्मों का उदय आना, उदय भोग सविपाक समय, पक जाए आम डाली। दूजी है अविपाक पकावे, अविपाक समय नहीं आया, विपाक फल पहले ही मिल गया। माली है वो आम को पहले ही पका देता है, उसे कहते हैं अविपाक निर्जरा। पहली सबके होए नहीं कुछ सरे काम तेरा, पहली तो सबकी होती है, जो कुत्ता है, बंदर है, बिल्ली है, नारकी है, देव है, जिसके जब कर्म का उदय आ रहा है सबका आ रहा है, सब भोग रहे हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। मच्छर मक्खी कीड़ा मकोड़े, जिसके जो कर्म का उदय जब आता है वो तब भोग लेते हैं। इसमें मनुष्य में, त्रियंच में, देवों में, नारकी में, पशु में कोई अंतर नहीं है। ये सविपाक निर्जरा सबकी चल रही है। बात समझ में आई कि नहीं आई? जिसने जो कर्म बंद किया था उसका समय समय पर उदय आ रहा है, चाहे कोई भी संसारी प्राणी हो, सबका। लेकिन दूसरा दूजी है अविपाक पकावे, पाल विषय माली, पहली सबके होए नहीं कुछ सरे काम तेरा। इससे काम सरने वाला नहीं है, क्योंकि इधर जा रहा है इधर से आ रहा है, इधर से जा रहा है इधर से आ रहा है, तो टंकी खाली हो ही नहीं रही है। इधर से नल चालू है, इधर से ऊपर से टंकी भर रही है, टंकी खाली नहीं होने वाली। तो क्या करें? जो ऊपर से नल आ रहा है उसको बंद करें, और जो नीचे से चालू है उसको 1 2 4 नल और लगा दो, तो जल्दी जल्दी निकल जाएगा पानी, टंकी खाली हो जाएगी। पहली सबके होए नहीं कुछ सरे काम तेरा, और उद्यम करके मिटे जगत फेरा। दूसरी निर्जरा के लिए पुरुषार्थ की जरूरत है। अविपाक निर्जरा के लिए समय से पहले कर्म आकर चले जाएं। क्या ऐसा हो सकता है कि कर्म फल ना दें और पहले चले जाएं? ऐसा संभव है क्या? अरे बोलिए ना, ऐसा संभव है क्या कि कर्म फल ना दें और कर्म चले जाएं बिना फल दिए? ऐसा हो सकता है क्या? अरे बोलिए ना। हे भगवान, इतनी देर से क्या बता रही हूँ? यही तो बता रही हूँ, इतनी देर से यही तो बता रही हूँ। इसको ही तो कहते हैं अविपाक निर्जरा। जो कर्म 1 महीना बाद उदय में आना था, 1 साल उदय में आना था, तुमने तपस्या करी, वो पहले बिना फल दिए चला गया, बिना फल दिए चला गया। अभी आप मंदिर में बैठे हो, क्या आपके पाप कर्म का उदय नहीं चल रहा? हो सकता चल रहा है, लेकिन वो पुण्य के रूप में आ रहा है, और वो पाप आपका बिना फल दिए जा रहा है, पुण्य बन के आ रहा है। द्रव्य क्षेत्र काल भाव का फर्क पड़ता है ना? यदि अच्छे क्षेत्र में बैठे हो, अच्छे भाव हो रहे हैं, अच्छा काल चल रहा है, तो सारी चीज़ अच्छी, अच्छा द्रव्य सामने है, तो ऐसे समय में जो पाप कर्म है वो बिना फल दिए चला जाता है। इसलिए अच्छी संगति करो, अच्छा ज्ञान प्राप्त करो, स्वाध्याय करो, हैं, मंदिर का स्थान प्राप्त करो, तीर्थ क्षेत्र की यात्रा करो। जो पाप कर्म है वो बिना फल दिए चला जाता है। और कर्म को और जल्दी जल्दी झड़ाना हो, अभी तो जो आ रहा है वो आ रहा है, अभी केवल कन्वर्जन हो रहा है, अभी केवल संक्रमण हो रहा है। जो पाप है वो पुण्य बन के आ रहा है, अभी झड़ नहीं रहा, अविपाक निर्जरा नहीं चल रही है, अभी चल तो सविपाक निर्जरा रही है। अविपाक अभी भी नहीं है, तो कैसे होगी? वो तप के माध्यम से होगी। किसके माध्यम से होगी? तप के माध्यम से होगी। आपने उपवास किया, उपवास वाले दिन आप पूरे दिन मंदिर में बैठे हैं, भक्ति कर रहे हैं, आपने निंदा का, बुराई का, त्याग का, चुगली का, दुनिया भर की यहाँ वहाँ वीडियो का, सब देखने का त्याग कर दिया, और आप मंदिर में बैठे हैं और आप भक्ति कर रहे हैं या माला फेर रहे हैं या ध्यान कर रहे हैं। ऐसे समय में
जो कर्म भारी से भारी होते हैं वो भी टल जाते हैं। लोग पूछते ना, माता जी बहुत परेशानी चल रही है, क्या करें, बहुत दिक्कत आ रही है, क्या करें। उपवास करो, एकासन करो, स्वाध्याय करो, सबकी विनय करो, ध्यान करो, रस परित्याग करो। तपस्या करने से कर्म झड़ते हैं, और थोड़े नहीं, बहुत झड़ते हैं। इसीलिए मंत्र तो काम करेगा ही करेगा, इसके साथ जब तक तप नहीं होगा तब तक पाप कर्म झड़ने वाला नहीं है। जरूरी है कि उसको झड़ाने के लिए तप किया जाए। और 22 परिसा है। कौन से परिसा है? हैं? मैंने बताए थे ना, अभी परसों ही बताए थे शायद, है ना? 22 परिचय बताए थे। क्षुत, पिपासा, शीतोष्ण, दंशमशक, नाग्न्या, रति, स्त्री, निषद्ध, सैया, क्रोश, बध, याचना, लाभ, रोग, तृण, स्पर्श, मल, सत्कार, पुरस्कार, प्रज्ञा और अज्ञान। ये 22 परिचय है। कभी चर्चा करूंगी, कहो तो अभी कर लूँ। कुछ चर्चा मैंने उस दिन की थी, परसों की थी, है ना भाई। उपवास करते हो तो उपवास किसने किया है? शरीर ने या आत्मा ने? किसने कहा था उपवास करने? उपवास करने किसने कहा था आपको? आत्मा ने बोला था। उपवास किसने किया? कहा किसने? तो शरीर ने आज्ञा का पालन किया कि नहीं किया? उस दिन आपको कोई कहे भाई साहब रसगुल्ला खा लो, खाओगे? क्यों? अच्छा, गरम गरम समोसे आ जाएं। अच्छा, आपकी पसंद की, मान लो आप इंदौर के हैं और आपके सामने जलेबी और पोहा आ जाए, क्यों नहीं खाओगे? किसने किया उपवास? और किसको नहीं खिला रहे हो आप? संकल्प किसने लिया? आत्मा ने। और उपवास किसने किया? आज्ञाकारी कौन है? कौन है आज्ञाकारी? मतलब शरीर तो कहना मानने तैयार है, तुम ही नहीं करवाते उससे काम। कहने का मतलब ये हमारा, उपवास वाले दिन पेट में भूख भी लगती है, ऐसा नहीं कि नहीं लगती है। पेट गुड़ 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 गुड़, जैसे ही भोजन का समय होता है गुड़ गुड़ करता है, लेकिन मन कहता नहीं, मन करता ही नहीं है खाने का। क्यों नहीं करता है? क्योंकि आज मेरा उपवास है। ऐसा विचार जब मन में आ जाता है तो शरीर भी कहता ठीक है, जैसा तुम कहोगे वैसा हम करेंगे, है ना। तो कमज़ोर जब मन पड़ जाता है, आत्मा कमज़ोर पड़ जाती है, तब आपके एकासन व्रत नहीं होते हैं। जब आपकी आत्मा कमज़ोर पड़ जाती है तब आपका बाजार का नहीं छूटता है। जब आपकी आत्मा कमज़ोर पड़ जाती है तब स्वाध्याय नहीं होता है। जब आपकी आत्मा कमज़ोर पड़ जाती है तब ध्यान नहीं होता है, रस परित्याग नहीं होता है। तो मजबूत किसको बनाना है? आत्मा को। आत्मा को मजबूत बनाना है ना। एक मच्छर है, आप सीरियल देख रहे हैं और आपके पसंद का सीरियल आ रहा है और मच्छर काटे, पता चलता है आपको? अरे बोलिए ना, हैं? बस वो खुजा, जब मच्छर काटने के बाद जो खुजली सी होती है ना, तो यूँ देखते देखते यूँ खुजा लेते हैं, यूँ कर लेते हैं। ये नहीं देखते कि मच्छर ने काटा है, बस खुजा लेते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? यदि आप अपना ध्यान कहीं और लगाएं तो ऐसा भी हो सकता कि मच्छर काटे और हमें पता ना चले। यही तो परिचय है। ऐसे तो इनको जीतना है। स्वाध्याय कर रहे हैं, अब कोई माला फेरने बैठे, फिर देखो कैसा मन भटकता है। मच्छर भी दिखेगा, यूँ हिलाओगे, यूँ हिलाओगे, हैं, गाल पे बैठ जाएगा तो गाल हिलाओगे। कैसे हिलाओगे गाल? अपने ज़रा हिला के बताओ, हैं? अब कैसे, कितने आइडिया से अपने गाल का मच्छर भगाओगे वो आप जानो। लेकिन यदि आपका ध्यान नमो अरिहंताणम,
अरिहंत भगवान को नमस्कार हो, नमो सिद्धाणम, सिद्ध भगवान को नमस्कार हो, नमो आयरियाणम, आचार्यों को नमस्कार हो, नमो अवध्यायाणम, उपाध्यायों को नमस्कार हो, नमो लोय सर्वशाहणम, लोक में विराजमान सर्व साधुओं को नमस्कार हो। आपकी जाप ऐसी चल रही है, फिर आपको मच्छर काटे, पता चलेगा? इसका मतलब कमी कहाँ है? मन कमजोर है, संसार के कामों में तो बहुत होशियार है, बहुत होशियार है, कमजोर हो जाता है तो केवल आत्मा के काम में कमजोर हो जाता है, वास्तविक सुख के काम में कमजोर हो जाता है ना। तो 22 परिचय कैसे सहन किए जाते हैं? एक गुरुजी जंगल में ध्यान में बैठे हैं, एक शेर आया, शिष्य बाजू में बैठा, अब उसके तो थर 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 कांपे जा रहा, कांपे जा रहा, कांपे जा रहा। गुरुजी को कुछ पता ही नहीं है कि शेर आया बैठा है, कुछ नहीं पता। थोड़ी देर बाद शेर चला गया। दूसरे दिन गुरु और शिष्य बैठे हुए हैं, मच्छर कुछ ज़्यादा ही हैं, एक आध मच्छर हो तो सहन भी हो जाए। जब ज़्यादा मच्छर अटैक करते हैं तो ध्यान तो भटक ही जाता है। जब ज़्यादा कष्ट शरीर में आता है, वेदना शरीर में आती है तो आकुलता हो ही जाती है। फिर पारसनाथ नहीं बन सकते कि ऊपर से कोई पत्थर पटक रहा हो और हम ध्यान में बैठे रहें। अभी इतनी साधना, एक आध मच्छर तो सहन हो जाएगा, मगर इससे ज़्यादा मच्छर सहन होने वाला अभी नहीं, इतनी साधना अभी नहीं है। तो गुरु बोले, बेटे आज मच्छर बहुत परेशान कर रहे हैं। तो शिष्य कहता है, गुरुजी कल जब शेर आया था तब तो आपको कुछ पता ही नहीं, कुछ भी नहीं हुआ, और आज आप मच्छरों से परेशान हो रहे हो, कल तो आप शेर से भी परेशान नहीं हुए थे। बोले, बेटे कल मैं अपनी आत्मा के साथ में था और आज मैं तेरे साथ में हूँ। तो 22 परिचय जो हमारे मुनिराज जंगल में रहते थे तो कैसे रहते थे? ऐसी कौन सी शक्ति थी उनके पास में कि वो वहाँ शीत उष्ण है, दंश मशक, शय्या, निषद्या, क्रोध, वध, याचना, लाभ, रोग, तृण, स्पर्श, मल, सत्कार, पुरस्कार, अज्ञान, ये सारे परिचय सहन कर लेते थे। कैसे सहन कर लेते थे? उन्हें आत्मा का ज्ञान होता था, उन्हें आत्मा की शक्ति का पता होता था, मेरी आत्मा कितनी मजबूत है और शरीर क्या है, वो इस बात को जानते थे, समझते थे, महसूस करते थे, इसीलिए सहन होता था। अब क्रोध है, क्रोध आपको किसी का सहन होता है क्या? अरे बोलिए ना, नहीं होता ना, अरे बोलिए ना, क्रोध सहन होता है क्या? है ऐसा जवाब देते, ईंट का जवाब क्या कहते, ईंट का जवाब पत्थर से, मैं सही बोल रही हूँ, ईंट का जवाब पत्थर से, ऐसे ही करते हो ना। अच्छा, अब तुम्हारी दुकान में ग्राहक आया है, उसने सारी दुकान खुलवा ली और माल खरीदा नहीं, गुस्सा आएगा नहीं आएगा? आएगा कि नहीं आएगा? आएगा तो सही, करोगे नहीं। किसने रोक दिया? कौन सी शक्ति थी जिसने तुम्हारे गुस्से को रोक दिया? जब लालच की शक्ति गुस्से को रोक सकती है तो आत्मा की शक्ति गुस्से को क्यों नहीं रोक सकती है? मान लो कोई जॉब करता है, अच्छी तनख्वाह है, और जब उससे बड़ा वाला ऑफिसर छोटे वाले ऑफिसर पर गुस्सा करता है तो क्या करते हो? हैं? जवाब देते हो? लड़ते हो? गुस्सा करते हो उसके ऊपर? नहीं, सॉरी सर, यस सर, आगे नहीं होगा सर, आगे ध्यान रखूंगा सर, गलती हो गई सर। करते हो नहीं करते? किसने रोक दिया तुम्हारे गुस्से को? यानी पैसा मिल रहा है तो गुस्सा भी सहन है। यदि सास बहू को डांट दे, गुस्सा आ जाएगा, अपनी मम्मी को बताएगी, सास को जवाब दे देगी थोड़े दिन के बाद, ऐसी करेगी ना।
और वो ही बहू जॉब करती है और वहाँ ऑफिसर डांटता है, क्या करेगी? जवाब देगी? गुस्सा करेगी? नहीं करेगी। मतलब समझ में आया कि नहीं? ऐसी शक्ति है आपके पास कि अपने गुस्से पर कंट्रोल कर सको। शक्ति तो है, लेकिन वो शक्ति केवल इसके कारण है बस। और जहाँ ये नहीं है, तो जितना प्रेम इससे है, इतना प्रेम यदि आत्मा से हो जाए तो वो काम सारे संभव हैं जो आप पैसे के लिए करते, वो आत्मा के लिए हो जाएंगे। बात समझ में आई कि नहीं आई? अभी आप नोट से प्रेम करते हो तो उसके लिए सहन करते हो, यदि आपका प्रेम आत्मा से हो जाए तो फिर आप वो सब कुछ सहन कर लोगे, कोई बात नहीं है। इसीलिए तो मुनिराजों में समता आ जाती है, इसीलिए तो उनका क्रोध कम हो जाता है, इसीलिए तो वो ये सब सहन करते हैं, क्योंकि एक्शन का रिएक्शन दिया तो कर्म आए। भाई मेरा कर्म आया कि सामने वाले ने मुझ पर क्रोध किया, ठीक है, और मैंने फिर से क्रोध कर दिया तो नए कर्म का बंध हो गया। और आपका क्रोध सहन कर लिया, समता रखी, जवाब नहीं दिया, तो पुराना कर्म झड़ गया और नया कर्म आया नहीं। जो तुम्हारा चुकाना था वो तुमने दे दिया, हमने अपना झड़ा लिया, तुमने अपना बांध लिया। कर्म का उदय तो तुम्हारा भी आया था कि तुम्हें क्रोध करना था, लेकिन तुमने किया भी, बांधा भी और झड़ाया भी, और सामने वाले ने अपना कर्म झड़ा लिया और नए का बंध नहीं किया। तो इसको कहते परिसह जय, क्रोध परिसह, वध परिसह, वध हैं। कई उदाहरण आते ना, रक्षाबंधन पर्व में भी आते। मुनिराजों ने कितनी समता रखी थी, कितना उन्होंने उपसर्ग किया था, बाली आदि 4 मंत्रियों ने, है ना। एक वो दंडक राजा ने कितने सारे मुनियों को घानी में पेल दिया था, किन्हीं मुनिराजों ने उफ नहीं किया था। भाई मेरे कर्म का उदय है, सहन किया, वध परिसय, मार भी दें तो प्रतिकार नहीं करना। क्या नहीं करना? प्रतिकार नहीं करना, समता रखना। इतनी समता जब आ जाती है, कब? जब लगता है मरेगा कौन? शरीर। मैं तो मरता नहीं हूँ, मैं तो अजर अमर अविनाशी हूँ। जब मैं मरते ही नहीं हूँ तो ये मुझे मार ही नहीं सकता है। जब ये मुझे मार नहीं सकता है तो फिर ये शरीर जा रहा, शरीर को जाने दो, लेकिन कर्म का बंध नहीं करना है। ऐसा विचार करके वध परिसय को भी सहन कर लेते हैं। और अंदर में क्रोध भी नहीं आता है। आक्रोश परिसय, आक्रोश, सामने वाला चिल्ला रहा है, गालियां दे रहा है, घर ते निकाले तन बिदारे, बैर तो जो ना तहाँ धरे। आक्रोश परिसय। अज्ञान परिसय, ज्ञान नहीं है, ज्ञान कम है, लेकिन चारित्र पूरा है। 28 मूल गुणों का पालन पूरा कर रहे हैं, सामायिक भी करते हैं, ध्यान भी करते हैं, अधिक ज्ञान नहीं है, लेकिन अपनी चर्या पूरी करते हैं। और ये सोचकर कि अभी मेरे ज्ञानावर्णी कर्म का क्षयोपशम नहीं है, यदि मैंने टेंशन करी तो नए कर्म का बंध हो जाएगा, इसलिए टेंशन नहीं करना, चिंता नहीं करना, शांति से कर्म अज्ञान परिसय को भी सहन कर लो। ज्ञान परिसय, ज्ञान को भी परिसय कहा। ज्ञान, कोई बहुत होशियार है, बहुत होशियार है, अब होशियार हो गया तो अब देखो तुम्हें अभी बताता हूँ, ऐसी कौन सी बात है जो मुझे पता नहीं है। पूछो पूछो, कौन सा प्रश्न पूछते हो, मैं सब जानता हूँ। तुम तो सब बुद्धू हो, बुद्धू नहीं, मैं नहीं कह रही, जो ज्ञान का अभिमान करता उनकी बात कर रही हूँ। क्या कहता वो सामने वाले को? तुम तो सब बुद्धू हो, पागल हो, दिमाग खराब है तुम्हारा। मेरे से पूछ लेते पहले, मैं बता देता। हैं तुम लोगों को तो अकल ही नहीं है। सामने वाले को नीचा दिखाना, सामने वाले का अपमान करना, सामने वाले को दुखी करना और अपने आप को अच्छा और ज्ञानी समझना, ये हो गया अभिमान का रिएक्शन। क्या हो गया ये? अभिमान का रिएक्शन। और ज्ञान बहुत है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, किसी ने कह भी दिया इनको कुछ नहीं आता है,
तो भी शांति से बैठे, कोई बात नहीं भाई, तू कह ले, आता नहीं आता वो मेरा विषय है, तेरा जो विषय है वो तू कर ले, अभिमान नहीं। और अभिमान होगा तो बदला लेने की सोचेंगे, अभिमान होगा तो उसको नीचा दिखाने की सोचेंगे। तो ज्ञान को भी परिसय कह दिया, शय्या परिसय, निषद्या परिसय, कि कहीं जो खप्पर होते ना, खप्पर, खप्पर जानते हो, खैलू बोलते कहीं कहीं, खैलू वो जो झोपड़ी में ऊपर लगाए जाते हैं, है ना, उसके टुकड़े कहीं पड़े हुए हैं और वो चुभ रहे, उनकी नोक निकली हुई है, वहीं लेट गए, शय्या परिसय, वहीं लेट गए, टुकड़े चुभ रहे हैं, उफ नहीं कर रहे हैं, जरा सा भी कुछ नहीं कह रहे हैं, न किसी से शिकायत कर रहे हैं, कोई बात नहीं है, शरीर को चुभ रहा है, आत्मा को थोड़ी चुभ सकता है। और उसी में जितनी निद्रा आ गई तो आ गई। और तुम्हारे कमरे में एक मच्छर आ जाए, एक छिपकली आ जाए, एक जरा सा कुछ आ जाए तो क्या होगा, क्या होगा? एक मच्छर को मार दोगे चटाक। अरे मच्छर नहीं मारना चाहिए, वो भी 4 इंद्रिय जीव है ना। मच्छर मारोगे तो क्या होगा? ज्ञानार्णव ग्रंथ में लिखा है, एक जीव की हत्या करने से उस जीव के हाथ से हमें 10 बार मरना पड़ता है। इसीलिए किसी जीव की हत्या नहीं करनी चाहिए, है ना। तो 22 परिसय किसका कारण है? अविपाक निर्जरा का। जो कर्म पुराने पड़े हुए हैं वो बिना फल दिए चले जाएंगे, बिना फल दिए झड़ जाएंगे, फटाफट फटाफट फटाफट। और आने वाले कर्मों को रोक दिया और पुराने कर्मों को निकाल दिया, कर्मों का डिब्बा खाली हो गया, भगवान बन गए। भगवान कैसे बनते हैं? भगवान ऐसे ही तो बनते हैं, है ना। तो बंधुओं, फिर भगवान का समोशरण लगता है, दिव्य ध्वनि खिरती है, फिर वहाँ सब लोग सुनने के लिए आते हैं। और भगवान को कोई राग नहीं, कोई द्वेष नहीं। आओ तो ठीक, नहीं आओ तो ठीक। तो फिर क्यों आते हैं? हम भगवान के लिए मंदिर जाते हैं या हम अपने लिए मंदिर जाते हैं? अब बताओ, हम मंदिर किसके लिए जाते हैं? कभी कभी माँ बाप बच्चे से कहते हैं ना, दर्शन दे या भगवान को, तेरी शक्ल देखे बहुत दिन हो गए भगवान को, जा मंदिर चला जा, है ना। हमारे मंदिर जाने से भगवान का भला होता है या हमारा भला होता है? हमारा भला होता है। उनके जैसी समता आती है, उनके जैसे ध्यान की भावना जागृत होती है, उनके जैसे शांति की प्राप्ति की भावना जागृत होती है, उनके जैसे बनने की भावना जागृत होती है। इसीलिए मंदिर रोज जाना चाहिए। तो मेरी बात आपकी समझ में आ गई? अरे बोलिए ना। तो जो कर्म हैं उन्हें यदि झड़ाना हो तो कैसे झड़ा सकते हैं? किसके पास? ज्योतिषी के पास जाके? किसी झाड़ फूक वाले के पास जाके? नहीं तो कहाँ, क्या करके? तपस्या करो, भक्ति करो, ध्यान करो, इससे कर्म झड़ेंगे। कहीं जाने की जरूरत है ही नहीं है। यदि आप अष्ट द्रव्य से पूजा करते हैं तो आपके ग्रह तो वैसे ही शांत रहेंगे। क्या भाई, ज्योतिषी क्या कहेगा? सूरज को जल चढ़ाओ, यही कहेगा ना। लाल चीज़ दान करो, पीली चीज़ दान करो, सफ़ेद चीज़ दान करो, यही तो कहेगा ना। अष्टद्रव्य में क्या है? अक्षत वाइट कलर के, पुष्प पीले कलर के, जल चढ़ा ही रहे हैं। अभिषेक करो, अभिषेक करोगे तो जल अपने आप चढ़ रहा है। वो कहता है सूरज को जल चढ़ाओ, हम कहते पीली प्रतिमा का अभिषेक कर लो। वो कहता है कि शनि को जल चढ़ाओ, हम कहते हैं मुंशरतनाथ भगवान का अभिषेक कर लो। कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। यदि आप अपने धर्म में पूरी भक्ति के साथ और सारे कार्य करते हैं तो आधे कर्म तो वैसे ही भाग जाएंगे, और आधे बचे हैं तो थोड़े सहन कर लेना और थोड़े आत्मा को मजबूत कर लेना।
ठीक है कि नहीं? तो अविपाक निर्जरा, बिना फल दिए कर्मों को कैसे भगाएं, वो मैंने आज आपको बता दिए। अब आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, और अच्छे से आपको पढ़ना है तो तत्वार्थ सूत्र का 9वां अध्याय पढ़ लेना। उसमें सारा वर्णन पूरे बहुत अच्छे से लिखा हुआ है, अर्थ सहित जो है, तो उसमें पढ़ लेना तत्वार्थ सूत्र का 9वां अध्याय कि कैसे होती है सविपाक निर्जरा, अविपाक निर्जरा, क्या होता है, उसमें आपको सब खोल के अच्छे से वर्णन मिल जाएगा। ठीक है, चलिए। और भगवान की भक्ति से जैसे विधान आदि होते हैं, जरूर बैठना चाहिए। यहाँ पर 9 नवंबर से 16 नवंबर तक कल्पद्रुम महामंडल विधान होने जा रहा है। उसमें भगवान मुनीश्वरनाथ का समूह शरण लगेगा। अभी तक आप आदिनाथ के समूह शरण में बैठे होंगे, अब आपको बैठने मिलेगा भगवान मुनीश्वरनाथ के समूह शरण में। और उसमें बैठकर समूह शरण में बैठकर जब आप भगवान की भक्ति करेंगे, पूजा करेंगे, तो ऐसा कौन सा कर्म है जो नहीं भागेगा। मैं तो उस समय जो फीलिंग आती है ना, ऐसा आनंद आता है, ऐसा आनंद पहले मैंने बहुत करवाए हैं समूह शरण लगवा के विधान। उस समय जो फीलिंग आती है ना, आप करोड़ों रुपए भी खर्च कर दो तो वो फीलिंग आपको कहीं नहीं आने वाली है। जो फीलिंग आपको भगवान के समोशरण में बैठकर विधान करने में आती है। हम कहते हैं 100 काम छोड़ देना, मगर भगवान के जो यहाँ समोशरण लगेगा उसमें बैठकर भगवान का विधान जरूर करना, मेरी प्रेरणा है आपके लिए। यदि आपने एक बार कर लिया और दोबारा कभी समोशरण लगेगा तो मेरे मतलब मुझे कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप अपने आप भाग के आओगे कि समोशरण लग रहा है और मुझे विधान में बैठना है। आपको इतना आनंद आएगा। तो इसीलिए विधान में आप लोग जरूर बैठें और बैठकर वो फीलिंग, वो आनंद प्राप्त करें जो मैं आपको बता रही हूँ, है ना बंधुओं। और 10 तारीख का कार्यक्रम तो आपको पता ही है क्या होने वाला है। 10 नवंबर को हमारे गुरुवर आचार्य विद्याभूषण सन्मति सागर जी महाराज का जन्म जयंती है ना। और शुभकामना परिवार का अधिवेशन है। जितने शुभकामना परिवार के मेंबर हैं सब उस अधिवेशन में, दिल्ली में भी बहुत सारे हैं, रोहिणी में भी हैं, हाँ आते भी हैं, कुछ लोग आते भी हैं। सावधान हो जाओ, आ जाया करो, इस बहाने प्रभु के दर्शन हो जाएंगे, प्रभु की भक्ति हो जाएगी और एक तीर्थ के और कई तीर्थों के दर्शन हो जाएंगे। इसलिए 10 तारीख को भी आप लोगों को जरूर आना है ना। अच्छा हाँ, हमारे आजकल तो, पहले तो लोग बहुत कम यात्रा करते थे, लेकिन आजकल तो यात्राओं का बड़ा महत्व हो गया है। लोग तीर्थों पर बहुत रहते हैं और यहाँ तक कि दिवाली में भी लोग तीर्थों पर रहते। इस बार यहाँ भी बहुत लोग आ रहे दिवाली में, जहाजपुर में भी बहुत लोग आ रहे। 1 नवंबर की दिवाली है इस बार, है मेरा जन्मदिन है, शरीर का है, ठीक है। दिवाली कब से शुरू हुई? दिवाली का पर्व कब से शुरू हुआ? कितना पुराना है? 2550? नहीं, भगवान मुनीश्वरनाथ के समय से दिवाली पर्व चल रहा है। हाँ, भगवान मुनीश्वरनाथ के समय से दिवाली पर्व चल रहा है। उस समय पर जब राम वनवास गए, वहाँ सीता हरण हुआ, फिर रामायण हुई, पूरी युद्ध हुआ,
फिर लंका का राज्य वहाँ पर मिला, फिर थोड़े दिन वहाँ रहे, फिर वापस आए। तो वापस आने का जो दिन था वो ये था कार्तिक कृष्ण अमावस का, तब से दिवाली पर्व शुरू हुआ है। यानी भगवान मुनि सुव्रत नाथ के बाद नमीनाथ के समय का काल जो है 65 लाख वर्ष, कितना 65 लाख वर्ष। फिर भगवान नमीनाथ से नेमिनाथ का जो समय है वो समय है 60 लाख वर्ष, कितना 60 लाख वर्ष। फिर नेमिनाथ से पारसनाथ जी का समय है वो 83,000 कुछ 50, ऐसे कुछ 50 इतना है। फिर पारसनाथ भगवान से महावीर भगवान का जो समय है वो 250 वर्ष है, और भगवान महावीर को मोक्ष गए 2500 वर्ष हो गए। अब आप समझ लो, हिसाब लगा लो, गणित वाले हो आप, हिसाब लगा लो कि दिवाली पर्व कितना प्राचीन है। और बीच में भगवान महावीर उसी दिन मोक्ष गए, तो वो हमारे लिए प्रमुख है क्योंकि हमारे अंतिम तीर्थंकर हैं। उनके शासन काल में हम चल रहे हैं, उनका मोक्ष कल्याणक हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं। तो इसीलिए अब हम वर्तमान में भगवान महावीर के कारण से इसको ज़्यादा महत्व देते हैं। लेकिन ये पर्व प्राचीन तो इतना है जितना मैंने बता दिया आपको। 60 और 65 तो बहुत ज़्यादा हो गए, इतने ही कितने हो गए, है ना? सवा सौ लाख वर्ष हो गए, आसपास समझ लो कुछ, है ना, लगभग, है ना। 125 लाख वर्ष पुराना है ये दिवाली पर्व। और इसीलिए ये पर्व पूरा भारत, पूरा देश और पूरा विदेश मनाता है। और इस पर्व पर जितनी मेहनत करते हैं, जितना खर्चा करते हैं, इतना खर्चा पूरे साल में किसी भी पर्व पर नहीं किया जाता है? अच्छा, सफाई कब होती है? भगवान महावीर ने क्या किया था? कर्मों की सफाई करी थी। हम क्या करते हैं? भगवान महावीर ने कर्मों की सफाई करी थी और हम घर का कचरा निकालते। उन्होंने कर्मों का कचरा निकाला था और हम घर का कचरा निकालते हैं। इस समय तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग लगे पड़े होंगे पुराने कपड़े पहन के और हाथ में झाड़ू। और पुताई वालों का तो बड़ा महत्व हो जाता है इस समय में, है ना। मान लो दिवाली नहीं होती तो घर की सफाई कितने मुश्किल, है ना। ये तो दिवाली आती है तो सफाई हो जाती है, बड़ी अच्छी बात है, किसी बहाने हो जाती है। और हर कोई इसे घर के रूप में मनाता है, इसे त्याग के रूप में मनाए तो पता नहीं कितने कर्मों की निर्जरा हो जाए। और चतुर्दशी के दिन, है ना, उपवास करते हैं। चतुर्दशी बड़ी महत्वपूर्ण है, उपवास करते हैं। तो आप लोग कैसे मनाते हैं? त्याग से, संयम से, कर्मों के नाश से, घर की सफाई से, नए कपड़े पहन के, मिठाई खा के, मिठाई बांट के, और कैसे कैसे मनाते हैं उसको थोड़ा धार्मिक और बना लेना, ठीक है। भगवान का जब लड्डू चढ़ाओ तो बड़े भाव के साथ में चढ़ाना, और उस दिन भगवान महावीर की पूजा बड़े भाव के साथ में करना। और मैंने एक छोटा सा विधान लिखा है, महावीर स्वामी विधान। यदि आप उस विधान को कर सकें, जितने लोग आए हैं वो अब विधान लेकर के जाएं और अपने मंदिर में उस विधान को रखें, मंदिर में विधान को रखें और विधान करें। उस दिन ना कर पाएँ, एक दिन आगे कर लें या एक दिन पीछे कर लें, लेकिन वो विधान जरूर करें। 10-20 विधान लेकर के जाएं और अपने अपने मंदिरों में जरूर रखें। इस बार तो 2550वां प्रारंभ हो रहा है, 51वां प्रारंभ हो रहा है।
हाँ, तो 2550 का समापन है। इस बार तो आपको बहुत जोर शोर से मनाना चाहिए। इस बार का जो 2550वां निर्वाण महोत्सव है, इसको तो आपको इतना ज़ोर से मनाना चाहिए, इतना ज़ोर से मनाना चाहिए कि सारी दुनिया को पता चल जाए कि 2500 वर्ष भगवान को मोक्ष गए हो गए। अपने घर के बाहर लिखवाएं, पंपलेट लगाएं, बैनर लगाएं, हैं, ध्वजा लगाएं, भगवान महावीर का फोटो लगाएं, उसके नीचे लिखवाएं कि 2550 वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। सबके घर में लिखा जाना चाहिए और वो साल भर लगा रही। अरे बोलिए ना, हाँ या ना। तो मेरी प्रेरणा आपके लिए है, जो जो कर लेगा तो मेरा आशीर्वाद है। और वो भगवान का भक्त तो है ही, करे तो भी है, नहीं करे तो भी है, करे तो बड़ा है, नहीं करे तो थोड़ा सा छोटा है ना। भोजन में खीर का, धनुष में तीर का, तीर्थंकरों में महावीर का, फूल में कली का, तपस्या में बाहुबली का, और पर्वों में दीपावली का, अनाज में दाने का, इनाम में पाने का, और दीपावली को अहिंसक रूप से मनाने का, बीज में बोने का, कमरे में कोने का, और दीपावली में पटाखे नहीं चलाने का। अपने अपने बच्चों को समझाएं कि बेटा पटाखा नहीं चलाते हैं। उस समय वहाँ कितने सारे जीव जंतु होते हैं, चींटी आदि होती है, वो मर जाते हैं। और जितने पेड़ों पर चिड़िया और कबूतर आदि जो भी जीव जंतु होते हैं, वो आवाज़ से घबराते हैं और उनकी हार्ट बीट बढ़ जाती है, उनको कई बीमारियां हो जाती हैं, धुएं से अनेक तरह की बीमारियां हो जाती हैं। और जो आसपास में बीमार लोग होते हैं उन्हें इस पटाखे से बहुत दिक्कत होती है, और जिनको अस्थमा आदि की प्रॉब्लम होती है, इस दिवाली के त्यौहार में उन्हें बहुत परेशानी होती है। तो एक पटाखे की आवाज़ आपके कान में गई और आपको खुशी मिली, लेकिन कितने लोगों को कष्ट हुआ, क्या आपने ये नहीं देखा? यदि वास्तव में सबको अपने जैसा समझते हो, सबके कष्ट को अपने जैसा समझते हो, तो दिवाली पर्व पर या किसी भी समय पर पटाखे नहीं चलाना चाहिए। हाँ बेटे, हाथ उठाओ। आप लोग कौन कौन है जो नहीं चलाएंगे? अरे वाह, छोटे बच्चे ने हाथ उठाया है। एक बार ताली बजाओ उस बच्चे के लिए। वो छोटा बच्चा ने त्याग किया कि पटाखा नहीं चलाएंगे। यदि बच्चों को समझाया जाए तो बच्चे समझते हैं। बेटे तू चलाएगा? नहीं चलाएगा? हाथ उठा ले फिर। मेरी बात समझ में तो आई ना? किसी को कष्ट, अच्छा क्यों नहीं, अच्छा चलो किसी को कष्ट हो गया तो हमें क्या दिक्कत, उसको हो रहा है हो जाए, ऐसे भाव आ सकते। हमें तो, हम तो चलाएंगे, हमें तो खुशी मिलती इससे, हम तो चलाएंगे। यदि हम किसी को कष्ट देंगे तो बदले में हमें क्या मिलेगा? तो जो कष्ट पाना चाहता है वो चलाए, जो नहीं पाना चाहता है वो ना चलाए। बात समझ में आई कि नहीं आई? है ना? तो अपन क्या कहते हैं, भगवान जाने अनजाने में, जब क्षमावाणी आती तो क्या कहते हैं, जाने अनजाने में ना जाने कितने बड़े बड़े पाप हो जाते हैं। इसलिए अनजाने की भी क्षमा मांगते हैं। अभी तक आपको नहीं पता था कि पटाखा चलाने से कितने लोगों को कष्ट होता है, वो अनजाने का कष्ट होता था। अब हमने यदि अब बता दिया है, अब फिर भी चलाओगे तो अब दुगना पाप लगेगा। ठीक है? बीज में बोने का, कमरे में कोने का, और पटाखा नहीं चलाने का। त्रियंचों में बिल्ली का, डंडा में गिल्ली का, आने वालों में दिल्ली का, हीरे की कड़ी का, अंगूठी में मणि का, और आने वालों में दिल्ली रोहिणी का। रसोई में आटा का, फूल में कांटा का, और आने वालों में रावत भाटा का। और कहाँ से आए हैं?
प्रतापपुर, गाने में सुर का, नृत्य में नूपुर का, आने वालों में प्रतापपुर का, चेहरे पर नैन का, बोलने में बैन का और आने वालों में उज्जैन का, महिलाओं में कड़ा का, भोजन में बड़ा का और आने वालों में बांसवाड़ा का, अमेरिका, अनाज में मक्का का, गाड़ी के चक्का का और आने वालों में अमेरिका का, और जयपुर, रिश्तों में ससुर का, देवों में असुर का और आने वालों में जयपुर का। हो गए सारे? बोलिए 24 भगवान की। जयपुर के लिए आशीर्वाद दीजिए कि वहाँ जल्दी से मंदिर का निर्माण हो धरती पे। अच्छा, अभी है नहीं है? चैत्यालय बने हुए हैं। एक श्रीफल चढ़ा के भगवान को निवेदन कर दो आप कि प्रभु आपके यहाँ के आशीर्वाद से वहाँ पे मंदिर बने। ठीक है, ठीक है। हाँ यानी अभी वहाँ पे हमारे पास चैत्यालय है सिंगापुर में, तो हमारे जो भी समाज की, कैसा लगा वो बताओ पहले। हाँ नहीं, यहाँ पे तो आके बहुत अच्छा लगा। और हम लोग इतनी दूर से आए हैं और टीवी पे वहाँ पे काफ़ी देखते थे हम लोग, लेकिन साक्षात दर्शन देख के बहुत अच्छा लगा। और प्रतिमा जी भी बहुत अतिशयकारी हैं, बहुत ही सुंदर प्रतिमा है यहाँ पे, बहुत अच्छा लगा सबको यहाँ पे। के बाद भगवान जी के दर्शन करने के बाद ऐसा लगता है माता जी कि यहाँ से जाओ ही नहीं, बिल्कुल भगवान के पास बैठे रहो, ना भूख प्यास कुछ भी इच्छा नहीं होती। माता जी बहुत अच्छे, भगवान के दर्शन करने से पूरे ऐसे लगता है संसार के पूरे दुख दूर हो गए। बंदामी माता जी, बंदामी बंदामी माता जी, बंदामी। कल से आए माता जी, आपका गुणानुवाद कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है चारों तरफ देख देख के। बंदामी माता जी। स्वस्ति मुसल माता जी की। मैं हम आज यहाँ पर एक बड़े ही महत्वपूर्ण कार्य से आए हुए थे। हम लोग देवपालपुर में दिगंबर जैन मंदिर का पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव करने जा रहे हैं। उसी तारतम्य में हम आज जयपुर नगर में प्रतिमा से एक शांतिनाथ भगवान की एवं एक पार्श्वनाथ भगवान की प्रतिमा लेने जा रहे हैं। आदरणीय तरुण भैया जी ब्रह्मचारी के सानिध्य में कार्यक्रम हो रहा है। उन्होंने कहा पहले आप जहाजपुर जाइए, दर्शन करिए, अभिषेक करिए, उसके बाद ही यहाँ आना। और हमें बहुत, वो जयपुर में हैं अभी, और उनकी ओर से नमस्तु, देवपालपुर समाज की ओर से नमस्तु। हमारा पंचकल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव संपन्न हो इसी मंगल भावना से, और बहुत बढ़िया लगा यहाँ आकर। माता जी सब कुछ परफेक्ट, अंदर से आके बाहर गेट से लेके अंदर तक वापस जाएंगे जब तक, सारी दूर की व्यवस्थाएं बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, परफेक्ट।